तो हेलो गाइस, मैं हूं यश और वेलकम करता हूं टीवी टॉक्स L1 में। दोस्तों आज मैं पुष्पा इम्पॉसिबल के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में बताने वाला हूं। दरअसल जो कल एपिसोड आउट हुआ था वो था 1292 यानी कि 1292वां एपिसोड, और आज जो आउट होना है वो है 1293। ठीक है, तो आखिर जैसा कि मैंने थंबनेल और टाइटल में लिखा है कि दिलीप पुष्पा का घर बचा लेता है, तो आइए इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना एंड ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। देखिए गाइस, पुष्पा इम्पॉसिबल की मुझे कुछ ऑन लोकेशन यानी बिहाइंड द सीन्स देखने को मिले हैं, जिसके बेसिस पर मैं आपको अपकमिंग ट्विस्ट बताने वाला हूँ। एंड मैं बता देता हूँ कि जो बिहाइंड द सीन होते हैं उनमें कुछ जो सीन होते हैं वो चेंज भी कर दिए जाते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे कुछ आपको बताता हूँ, तो हो सकता है कि शो में वो थोड़ा अलग तरीके से दिखाया जाए, तो आप मुझे गलत मत समझना। वो क्या है, शूटिंग में थोड़ा सा चेंज कर देते हैं वो लोग, ठीक है, उसमें उतना कोई दिक्कत नहीं होता है। तो यहाँ पे होता क्या है कि नीलामी होने लगती है पुष्पा के घर की। पुष्पा के पैसे तो जोड़ नहीं पाती है, तो एक वकील रहता है वहाँ पे जो 90 लाख की बोली लगाता है और पुष्पा का घर खरीद लेता है। तो सबको लगता है कि वो वकील खरीद लिया है, लेकिन वो वकील बताता है कि मेरी मालकिन आती ही होंगी। तो मालकिन कौन होती है भाई? कादम्बरी। मतलब कादम्बरी की तो चाल ही थी ना पुष्पा को बर्बाद करने की, इसलिए तो उसने दिलीप का बिजनेस तहस नहस किया था कि पुष्पा का घर जो गिरवी रखा है वो खतरे में आ जाए, वरना वो दिलीप से कोई पंगा लेती नहीं। वो दिलीप से पंगा इसलिए ली क्योंकि उसमें पुष्पा का घर गिरवी रखा था, एंड दिलीप का बिजनेस तहस नहस हुआ तो पुष्पा का घर खतरे में आ जाएगा, वो जानती थी। तो सेम वैसा ही हुआ है। एंड अब जो पुष्पा का घर खतरे में आ चुका है तो वो कोई चांस नहीं लेना चाहती, इसलिए वो घर खुद कादम्बरी खरीद लेती है ताकि कोई और खरीदे। अगर जैसे कोई खरीद लेता है पुष्पा बाद में उससे खरीद सकती है, लेकिन कादम्बरी तो पुष्पा को बेचेगी नहीं ना। तो ऐसा सोच रही है कादम्बरी कि पुष्पा को बर्बाद करने का तरीका। लेकिन यहाँ पे अब होगा क्या, अपकमिंग ट्विस्ट में बताया गया है कि दिलीप चौल में आ जाता है। जब कादम्बरी वहाँ पे आती है एंड पता चलता है सबको कि कादम्बरी ने घर लिया, तो दिलीप वहाँ पे आ जाता है। अब चूंकि दिलीप को पता चल चुका है कि कंस्ट्रक्शन साइट पे आग किसने लगवाई थी, वो थी कादम्बरी। क्या हुआ ना कि कादम्बरी के घर पर वो तस्वीर मिल गई थी जो कंस्ट्रक्शन साइट की थी जहाँ पे आग लगी थी। अब हो सकता है कि आगे या फिर कादम्बरी कोई कहानी बना दे जिस पे दिलीप विश्वास कर ले, तो हो सकता है कि ये सच झूठ में बदल जाए। ऐसा भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ है कि दिलीप कादम्बरी को मार ही देगा या फिर, ठीक है। तो क्या है, दिलीप वहाँ पे आता है और वो कहता है कि पुष्पा के घर के बदले मेरा घर ले लो, यानी जिस घर में दिलीप रहता था वो घर नीलाम कर दो एंड पुष्पा का घर बचा लो, ठीक है। तो वो क्या करता है कि वहाँ पे आता है, लेकिन यहाँ पे देखने को ये मिलता है गाइस कि जो दिलीप है वो पुष्पा को ही उल्टा सुनाने लग जाता है। वो कहता है कि तू मेरी गारंटर नहीं बनी तब कादम्बरी ने मेरी हेल्प की, तूने घर से निकाला तब कादम्बरी ने अपने घर में रखा। ऐसा कुछ दिलीप पुष्पा को सुनाने लग जाता है कि पुष्पा को दिलीप की काबिलियत पर शक था, इसीलिए तो उसने बिजनेस खड़ा किया, ऐसा दिलीप कहने लगता है पुष्पा को। तो भाई क्या लगता है, क्या ये दिलीप की चाल है? क्योंकि देखो दिलीप को तो पता चल गया ना कि वो आग कादम्बरी ने लगाई थी, तो वो कादम्बरी को सुनाने की बजाय पुष्पा को सुनाने क्यों लग जाता है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है भाई। बाकी यहीं तक मुझे अभी पता चला है एंड इतनी ही अपडेट्स मिली हैं। लेट्स सी कि आगे एपिसोड में क्या होता है। बाकी इतना तो मैं कह सकता हूँ कि ये सब जानने के बाद आपको थोड़ा सा अंदर से इंटरेस्ट जरूर जाग रहा होगा, है ना। तो मुझे कमेंट में बताना कि आप इस पर क्या सोचते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना।